राम साहब ने कहा था कुर्सी पे अगर बैठने वाले ना बनो तो कुर्सी को हिलाने वाले बन जाओ, तुम्हारी तब भी सुनी जाएगी। और बहन जी इस चुनाव में वही काम कर रही है। खटाखट 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 उत्तर प्रदेश के अंदर जो सीट निकलेगी ना, खटाखट खटाखट ही निकलेगी। बहुजन समाज पार्टी खटाखट खटाखट। ये तो कह रहे हैं 8,500 रुपए दूंगा। तो तुम 70 साल तक तुमने राज किया, क्यों नहीं दिया तुमने 8,500 रुपए? पागल समझते हैं ये जनता को। पेट से लिखवा लो, अभी के अभी लिखवा लो। 70 सीट हम जीत रहे हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में। वो दूसरी बात, 8 सीट का मुकाबला है त्रिकोणीय, हम हार भी सकते, जीत भी सकते हैं। और चंडीगढ़ में सीट, जैसे बिहार में सीट, उत्तराखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यहाँ हमारी 2-2, 3-3 सीटें निकल रही है। देखिए जब 2007 की हमारी सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो इस मनुवादी मीडिया ने हमें कहीं नहीं दिखाया। और जब हमारी सरकार बनी तो पूरी मीडिया ने दिखाया। वही होगा इस बार भी। आप देखिए प्राइम मिनिस्टर बहन जी बनेगी, मैंने आपसे कह दिया तो क्या जी, प्राइम मिनिस्टर बहन जी बनेगी। बहन जी के बिना तो ये भगे फिरेंगे जी। 100 सीट हमारी रहेगी। अब बताओ कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी जी उनके घर जाएंगे, अखिलेश जी उनके घर जाएंगे, उधर अमित शाह जी जाएंगे। आतंकवादियों का समर्थन करने वाली समाजवादी पार्टी है। अब मुझे बताइए ना, राजा भैया को जेल किसने भिजवाया था? मायावती जी ने। क्यों भिजवाया था? थे वो उस समय पे समाजवादी पार्टी ने तो जेल मंत्री बना दिया था। आप मुझे बताइए ना, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है पूरे देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी पार्टी है। क्योंकि आप हंसेंगे मेरी बात पे, क्योंकि पता क्या है, समाजवादी पार्टी क्या करती है, अपने सांसद को अगर जेल में है तो उसे सांसद बनवा देती है। बहुजन समाज पार्टी का एक सांसद, बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, तो अपने आवाज पर बुलाया, कहा कि यहाँ पे आओ। पुलिस ढूंढ रही थी उनके सांसद को, हथकड़े लगा के जेल भिजवाया। अपने समाज आप मुझे अपने पार्टी का, अपने पार्टी का और अपने समाज का। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे BH न्यूज नेटवर्क। हमारे साथ है विकास, जो कि हम 2 बार दिखा चुके हैं विकास को चैनल पर, जो कि बात चल रही है राजनीति को लेकर। 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है और किसकी नहीं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि विकास जो बात कर रहे हैं बसपा को लेकर कि बसपा की 100+ सीटें आ रही है, और दावे के साथ कह रहे हैं क्योंकि ये युवा है और राजनीति का काफ़ी ज्ञान रखते हैं। अभी 2 बार जो हमने इनसे बात की थी, जो दर्शक है, दर्शक काफ़ी अचंभा मानते हैं। खास तौर पर जो विरोधी है, विरोधी अनाप शनाप बातें करते हैं, उल्टे सीधे बातें कमेंट्स में लिखते हैं। विकास जो बातें चल रही है आज की हालात को देखते हुए कि बहुजन समाज पार्टी को हर कोई इग्नोर कर रहा है विरोधी, क्योंकि जो इन्होंने स्थिति बना दी, एक ऐसी सिचुएशन बना दी जो कि पिछले विधानसभा से देखते हुए कि 1 सीट पर सिमट कर रह गई थी बसपा, और उस चीज़ को आज ये यहाँ पर भी आंकते हैं, ये खुशकियाँ ले रहे हैं विरोधी। आप मुझे बताइए जी, आप मुझे बताइए, आदरणीय बहन जी बिजनौर से कितनी बार हारी थी? बिजनौर से स्टार्टिंग में जो शुरुआत थी राजनीति की, 3 बार हारी थी। उसके बाद मुख्यमंत्री बनी कि नहीं बनी? बिल्कुल बनी थी। और अगर हमें 1 सीट पे आप ये कह दो कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एक विधायक है कि अब इसके बाद में सरकार नहीं बनेगी, या हमारे जो मैंने आपसे बताया उत्तर प्रदेश के अंदर 70 सांसद आने ही आने हैं, नहीं आएंगे, तो आप उस चीज को नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो विरोधी है, जो इस तरीके की अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, लिख रहे हैं कमेंट्स में, और देश के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी तो खत्म हो गई। इस तरीके की जो बातें करें, उन लोगों को ये जवाब देना है कि वह क्या समझते हैं। बहुजन समाज पार्टी पार्टीवाद में पहले वो एक मिशन है, और मिशन कभी खत्म नहीं होता, ये आपको ही पता है। ये जो लोग कहते हैं ना, ये उन्हें ही पता है। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, पार्टी तो बात की बात है, और वो कभी खत्म होने वाली बात नहीं है। यह हो सकता है कि कभी कम कभी ज्यादा, ऊपर नीचे होता है। हमारे एक विधायक है, हम तो स्वीकार करते हैं हमारे एक विधायक है, लेकिन हम ये भी स्वीकार कराएंगे उनसे कि हमारा 70 सांसद है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो लोग ये बात कर रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के जो तो लोग हैं, और ये है ही कौन लोग जो आज ये दलितों के हितैषी बने फिर रहे हैं। जो ये माहौल तैयार किया जा रहा है, माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, आपका मानना है? ये समाजवादी पार्टी डाउन करना चाहती है हमारी पार्टी को, और ये चाहती है कि बाबा साहब के जो बाबा साहब को इन्होंने देखा, अब इससे पहले इन्होंने किसी मंच में बाबा साहब का फोटो नहीं लगाया, अब इनके सारे मंचों में बाबा साहब का फोटो है। उसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप? ये दलित समाज को रिझाने काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
दलित समाज को गुमराह कर रहे हैं ये लोग। है ना। लेकिन दलित समाज को इनके सारे कारनामे पता है। मैंने बताया था लखनऊ के अंबेडकर, अगर ये दलित हितैषी होते तो लखनऊ के अंबेडकर पार्क में कोकटल पार्टी नहीं चलाते। बिल्कुल। SC ST प्रमोशन का बिल फाड़ने वाले को लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ाते बराबर से ही। बहुत सारे ऐसे आरोप लगते हैं कि बहुजन समाज के जो महापुरुष है, महापुरुषों के नाम से जिले बनाए थे माननीय बहन जी ने, जिलों के नाम नहीं बदलते। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे आरोप लगते हैं समाजवादी पार्टी पर कि समाजवादी पार्टी दलितों की हितैषी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि समाजवादी पार्टी की रग रग में दलित समाज के खिलाफ विरोध है। दलित समाज का वह अपमान करते रहे हैं शुरू से ही, ऐसा सामने बहुत बार आया है। देखिए मैं बता देता हूँ, माननीय बहन जी ने इनसे 2019 में गठबंधन किया। हालांकि इससे पहले गेस्ट हाउस कांड हुआ था। बहन जी की नजरों में गुंडे हैं और ये गुंडे ही है। आपने और हमने इनकी सरकार बहुत करीब से देखी है। ये समाजवादी लोग, ये समाजवाद को ही बुरा कहलाते हैं। ये सबसे ज्यादा, अगर उत्तर प्रदेश की, अभी एक सर्वे देख रहा था मैं कल डिबेट में था, तो मैं एक सर्वे देख रहा था, तो सबसे ज्यादा अपहरण किस सरकार में हुए, वो समाजवादी पार्टी में। ये सुन के भी बहुत दुख होता है। और सबसे ज्यादा अगर बलात्कार हुए तो किसकी सरकार में हुए? इस समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए। सबसे ज्यादा अगर लूट हुई है तो किसकी सरकार में लूट हुई है? डकैती हुई है तो किसकी? ये सब इनकी गुंडों की सरकार थी। आतंकवादियों का समर्थन करने वाली समाजवादी पार्टी है। अब मुझे बताइए ना, राजा भैया को जेल किसने भिजवाया था? मायावती जी ने। क्यों भिजवाया था? गुंडे थे वो उस समय पे। गुंडा प्रवृत्ति की इनकी वो थी छवि। समाजवादी पार्टी ने तो जेल मंत्री बना दिया था। आप मुझे बताइए ना, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, पूरे देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी पार्टी है, क्योंकि आप हंसेंगे मेरी बात पे, क्योंकि पता क्या है, समाजवादी पार्टी क्या करती है, अपने सांसद को अगर जेल में है तो उसे सांसद बनवा देती है। बहुजन समाज पार्टी का एक सांसद, बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, तो अपने आवाज पे बुलाया, कहा कि यहाँ पे आओ। पुलिस ढूंढ रही थी उनके सांसद को, हथकड़े लगा के जेल भिजवाया। अपने समाज आप मुझे अपने पार्टी का, अपने पार्टी का और अपने समाज का मुख्यमंत्री। हालांकि किसी की हिम्मत नहीं थी, अगर माननीय बहन जी जाती, जेल तो छोड़ो, कोई पुलिस वाला भी उनके घर नहीं जा सकता था। जी विकास जी, अब एक हम बात करेंगे, सबसे बड़ी जो आप एक बात आ रही है सामने, उस पर लोग हंस भी रहे हैं जी, कि ठकाठक ठकाठक देखिए, बिल्कुल बिल्कुल टकाटक टकाटक टकाटक, धकाधक नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उस पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो सीट निकलेगी ना, खटाखट ही निकलेगी। बहुजन समाज पार्टी खटाखट। ये तो कह रहे हैं 8,500 रुपए दूंगा। तुम 70 साल तक तुमने राज किया, क्यों नहीं दिए तुमने 8,500 रुपए? पागल समझते हैं ये जनता को। तो ये जो खटाखट चल रहा ये है, सिर्फ ये क्या है? ये अपने परिवार को बचाने की लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव, उन्हें पता है 2017 में कितनी बुरी तरीके से आ रहे। 22 में तो कह रहे थे आ गई रे साइकिल, आ रही है साइकिल, कहां पे आ गई, कहां गई? पंचर हो गया बिल्कुल। BMW की साइकिल चला रहे हैं, 54 लाख रुपए की साइकिल। आप समझ सकते हैं कि 54 लाख रुपए की साइकिल टोक्यो से मंगाई गई है, जापान के टोक्यो से। आप समझते हैं इस चीज को? बिल्कुल। ये लोग खटाखट बहुजन समाज पार्टी की सीट निकलेगी खटाखट यूपी में और उत्तर प्रदेश में और अदर स्टेट में। मैंने कहा ना 100 ही सीट खटाखट निकलेगी। ये नुकाएंगे, हो गया तो टकाटक ये माननीय बहन जी के पैर जोड़ेंगे, घर जाएंगे उनके कि बहन जी बचा लो, हमारी सरकार बनवा दो। बहन जी कहेगी कि प्राइम मिनिस्टर तो मैं बनूंगी, तो ये हाथ पैर जोड़ के बहन जी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। आप देखना, आप 4 जून तो आने दो, 4 जून के 4 तो बजने दो। देखिए विकास ने जो बात है कि बड़े कॉन्फिडेंस के साथ विकास बात कर रहे हैं। लगातार हम 2-3 दिन से इनको चैनल पर लेकर आ रहे हैं। इनका कहना है कि कोई भी मायूस ना हो, हिताश ना हो, अपना आप को कमजोर ना समझे, क्योंकि बसपा की सीटें 100+ आ रही है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, पूरे देश के अंदर तीसरे नंबर की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ती है। और मैंने आपसे 100 सीट इसलिए कहा क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 70 सीट जीतने जा रही है, 70, और 8 सीट पर थोड़ा सा मुकाबला है, और 2 सीट तो हम एक तरफा हार रहे हैं। मैं आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा, 2 सीट तो हम हार रहे हैं, गोरखपुर और काशी, 2 सीट हम हार रहे हैं, और 70 सीट हम लगभग बिल्कुल ही करेक्ट जीत रहे हैं। मेरे से लिखवा लो, अभी के अभी लिखवा लो,
70 सीट हम जीत रहे हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में। और दूसरी बात, 8 सीट पर मुकाबला है त्रिकोणीय, हम हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। देखिए और हाँ, चंडीगढ़ में सीट, जैसे बिहार में सीट, उत्तराखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यहाँ हमारी 2-2, 3-3 सीटें निकल रही है। देखो विकास की बातों को सुनकर जो दर्शक है वह काफ़ी, जो समर्थक है बसपा के, काफ़ी अच्छे मिजाज अपने आप को समझ रहे हैं, लेकिन जो विरोधी है वह विकास को कहेंगे, अभी भी हम बता रहे हैं कि विकास ने शायद कोई नशा कर रखा है, विकास शायद भांग के नशे में बैठा है, जितनी बड़ी बड़ी बातें करेगी। बसपा की सीटें 70 यूपी के अंदर जिता रहे हैं, क्योंकि कोई विश्वास नहीं कर रहा इस समय। सबको ये लग रहा है कि बसपा तो खत्म हो चुकी। जैसे विधानसभा में 1 सीट आई थी, इस बार 1 भी नहीं आई, देखिए अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। तो इस चीज़ को देखते हुए जो विरोधी है, मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, और जो अपने ही समाज के दलाल प्रवृत्ति के वह स्वार्थी लोग हैं, वह शायद ऐसा विकास के ऊपर आरोप लगाएंगे। जी, बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जिसने 1 वोट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरा दी थी। आप समझते हो बहुजन समाज पार्टी की ताकत कितनी है? बिल्कुल। समाजवादी पार्टी की सरकार भी गिरा दी थी जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था। तो लगभग ये क्या है कि बहुजन समाज पार्टी को खत्म इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उसकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है दलित है। समझ रहे? अब देश की जो राष्ट्रपति है उन्हें वहां बुलाया गया क्या? राम मंदिर के जो नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि वह दलित है, एसटी है, आदिवासी लोग है। नीचे दिखाने का काम करते हैं हमेशा। अब मुझे बताइए, देखो विकास ने जो बातें कही वह बातें कितनी सत्य है, कितनी उनके अंदर सच्चाई है, वह पता चलेगा 4 जून को। लेकिन इससे बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक है वह अपने आप को हिताश महसूस न समझे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी आज भी मजबूत है और वह मजबूती से चुनाव लड़ रही है। लेकिन जो मनुवादी मिनिस्ट्री मीडिया है वह कहीं भी किसी भी सीट पर बसपा व भाजपा का कहीं मुकाबला नहीं दिखा रही, केवल 2 का, इंडिया गठबंधन और भाजपा। क्योंकि वह भी नहीं चाहते, उनको डर है कि यदि बहुजन समाज पार्टी का मुकाबला दिखाया तो जो सीट है वह भारतीय जनता पार्टी के पाले से निकल जाएगी। तो इसलिए वे ऐसा माहौल बनाकर चल रहे हैं कि सपा बनाम बीजेपी, यानी कि इंडिया गठबंधन बनाम बीजेपी। बसपा को एक तरफ उन्होंने इसलिए कर दिया कि जिससे जो वोटर्स है वह गुमराह रहे और गुमराह होने के बावजूद सरकार में ना आ सके, ये बात है। देखिए जब 2007 की हमारी सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो इस मनुवादी मीडिया ने हमें कहीं नहीं दिखाया, और जब हमारी सरकार बनी तो पूरी मीडिया ने दिखाया। वही होगा इस बार भी। आप देखना, प्राइम मिनिस्टर बहन जी बनेगी, मैंने आपसे कह दिया तो कह दिया जी, प्राइम मिनिस्टर बहन जी बनेगी। बहन जी के बिना तो ये भगे फिरेंगे जी। 100 सीट हमारी रहेगी। अब बताओ कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी जी उनके घर जाएंगे, अखिलेश जी उनके घर जाएंगे, उधर अमित शाह जी जाएंगे।